स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत लोगों को सफाई और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिला अस्पताल में नुक्कड़ नाटिका का आयोजन किया गया। मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में नर्सिंग ऑफिसर्स ने नाटिका के माध्यम से लोगों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया और सूखे और गीले कचरे के बारे में समझाइश देने के साथ ही कचरा डस्टबिन में ही डाले जाने की अपील की। अच्छा, आपको नगर पालिका का काम याद है? अपना और हमारा काम याद नहीं है? अच्छा, तो उनका काम भी मैं ही करूँ क्या? कम से कम हम उनकी मदद तो कर सकते हैं ना। सरकार वाला 2 डब्बे दिए हैं। ये सरकार वाला 2 डब्बे क्यों दिए हैं? एक सूखे कचरे के लिए तथा एक गीले कचरे के लिए। कचरा भी 2 प्रकार का होता है। हाँ, ये कचरा भी 2 प्रकार का होता है। एक गीला होता है जैसे सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, चाय पत्ती, ये सब गीले हैं। और सूखा कचरा जैसे कागज के छिलके, प्लास्टिक, ये सूखा कचरा आता है। तो इन दोनों को हमें अलग-अलग ही क्यों रखना है? हम दोनों को एक साथ उसको बच्चों को जलाया जा सकता है। जो सूखा कचरा होता है उसको निकाला किया जा सकता है और इससे हमारा वातावरण प्रदूषित नहीं होगा और हम बीमार भी नहीं होंगे। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो मैं ये काम की शुरुआत अभी से ही कर देती हूँ। आपने तो मुझे सब्जी वाली चीजें जी मैडम जी, देखा, आप लेना, टमाटर लेना और सब्जी रखनी। जी मैडम। मैडम जी थैला, ठीक है, मैं थैला लेके नहीं आई हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है मैडम जी, किसमें दूँगी? आपके पास पॉलिथीन रखी है ना, इस पॉलिथीन में देखो। आपको पता नहीं कि मैडम जी की पॉलिसी सरकार ने बंद करवा दी है। भैया, आप मुझे ज़्यादा पसंद है कि मैं दूसरे की दुकान से जाकर ले लूँ। देखिए मैडम जी, आप नाराज मत होइए, इस बार तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि अपने घर से थैला लेकर आओ। इस सब्जी वाले ने तो मेरा ध्यान रखा। अच्छा, वो मुझे पॉलिथीन मिल गई है जिससे अब मैं पॉलिथीन में भरकर कचरा भी फेंक दूँगी और खाना भरकर गाय को भी खिला दूँगी। मैं गाय हूँ और देखिए ये पॉलिथीन में गाय को कैसे नुकसान पहुँचता है। तो आ गए बड़े लिखे समझदार लोग, थैली में, प्लास्टिक की थैली में कचरा लेकर, वो भी गाय के लिए, और वो भी बांध कर। अब क्या करें, कुछ समय पहले ही मेरा बच्चा इसे खाकर मर चुका है, पर मजबूरी है, भूख लगी, खाना तो पड़ेगा, पेट के लिए सब करना पड़ता है। मैं भी इसे खाकर मर जाऊंगी, पर दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मैडम जी, आप ये क्या कर रही हो? गाय को मारना चाहती हो क्या? मैं क्या कर रही हूँ? मैं गाय को खाना दे रही हूँ ना। ये आपने बहुत अच्छा किया कि गाय को खाना दिया, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि उनको पॉलिथीन में बांध के खाना दिया है, कैसे खाएगी? अगर पॉलिथीन सही खाएगी तो गाय मर जाएगी। तो कम से कम आप खोलकर तो दीजिए खाना। मैं पॉलिथीन अलग करके खाना दे देती हूँ। आपने गाय को तो बचा लिया, लेकिन अपने आप को और पर्यावरण को भी तो बचाना है। वो कैसे बचाना है? आप सभी को पता है, नालियों में पॉलिथीन डालने से नालियाँ चौक हो जाती है और उस पानी से पर्यावरण प्रदूषित होता है। मलेरिया, हैजा, टीबी जैसी बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती है और स्थितियों में पानी की वजह से एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि बाढ़ की स्थिति बन जाती है। क्या नहीं, अकेली
बचाव करने के लिए यदि हमें सर्दी जुकाम हमें से किसी को भी होता है तो हमें अपने चेहरे पे मास्क और रुमाल का प्रयोग करना है। यदि हमारे पास मास्क और रुमाल नहीं होता है तो हम अपने बाजुओं में भी ऐसे करके खास सकते हैं, खींच भी सकते हैं, जिससे हम अन्य दूसरे व्यक्तियों को बीमारियों से बचा सकते हैं। हमें यदि कोई व्यक्ति बीमार होना अति आवश्यक है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। अरे भाई साहब रुको। भाई क्या हुआ? ये तुम क्या कर रहे हो? भाई भूख लगी है, खाना खा रहा हूँ। क्या खाना नहीं, तुम जहर खा रहे हो, जहर। भाई जहर? वो कैसे? तुमने क्या हाथ धोए? भाई मैंने तो हाथ नहीं धोया। तो फिर हाथ धोए ही नहीं और आपने खाना खा लिया। आप ही बता दीजिए मुझे कब कब हाथ धोने चाहिए। ना जाने हम कितनी जगह छूते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों के संपर्क में आते हैं। उसी हाथ को बिना हाथ धोए हम खाना खा लेते हैं और बहुत सारी बीमारी जैसे उल्टी, दस्त, डायरिया ऐसी बीमारियां अपने अंदर ले लेते हैं। अच्छा भैया धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी चीज बताई। अब हमें आप ये भी बता दीजिए कि हमें अपने हाथ कैसे तरीके से साफ करने हैं। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हमें हाथ कब कब धोने हैं। हमें हाथ धोना है खाना खाने के पहले, कहीं हम छींकने खाने के बाद हमें हाथ धोना है, किसी गंदी चीज को छूने के बाद हमें हाथ धोना है, शौच से आने के बाद हमें हाथ धोना है। अच्छा, तो आप हमें हाथ साफ करने के तरीके भी बता दीजिए। यही प्रक्रिया समझाने आज हम यहाँ आए हैं, तो हम सब मिलके आपको हाथ धोने की प्रक्रिया समझाते हैं। हमें सबसे पहले दोनों हाथ की हथेलियों को रगड़ना है। उसके बाद में हमें हाथ के उल्टे हिस्से में दोनों हाथ को रगड़ना है। उसके बाद में दोनों हाथ की उंगलियों के बीच में रगड़ना है।